हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। मैं अवेश रहमान, टेस्ला बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम ईदगाह चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव लेकर आए। इससे पहले बाबू है ना, ईदगाह का टोटल सारांश करवाया गया था कि ईदगाह क्या है, इसकी कहानी का क्या सारांश है, अच्छे ढंग से करा दिया गया है। आज हम बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव टोटल कराएंगे, इसके साथ टोटल कितना क्वेश्चन बनता है इनसे वो कराएंगे। याद रखिए बच्चे, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब इनको अच्छे से कर लो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अब अच्छे से कर लो, समझो इसी से ही क्वेश्चन आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम बच्चे कराने वाले हैं और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट ए में ईदगाह का पूरा सारांश करवाया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे। पहले हम आपको बच्चे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे क्या कराने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको कराया जाएगा सब्जेक्टिव। चलते हैं, टेस्ट लेते हैं। आप लोग बताइएगा किसका कितना नंबर आता है, हम बोलते जाएंगे। आप लोग पहले कमेंट में बता दिएगा कि किसका कितना नंबर आया। 35 ऑब्जेक्टिव है टोटल। 35 में से कितना कौन लाते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो पता है बच्चे कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी, एक गरीब महिला है, उनके पास है ना पैसे नहीं थे कि अनाज लाया जाएगा, है ना, सेवैयां लाया जाएगा जिससे बच्चे को क्या खिलाया जाएगा, इसलिए वो उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्योंकि घर पर उससे अनाज नहीं था। क्या था? नहीं था, अनाज नहीं था। बीमार थी, ये भी नहीं है। बेटा घर पर नहीं था, ये भी नहीं। हामिद दुखी था, ये भी नहीं। क्या नहीं था? अनाज, घर पर अनाज नहीं था। यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल कितने पैसे थे मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। चलिए आगे चलते हैं। अमीना हामिद का क्या थी? आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, अमीना हामिद का क्या थी, है ना। हामिद का माता पिता का इंतकाल हो गया तो उनका दादी ही देखभाल कर रही थी। इसका मतलब उसका अमीना है ना, हामिद का क्या थी? दादी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है? आपको जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कितना त्याग किया वो, है ना, कितना विवेक था उसमें, है ना। मतलब कुछ खाया ना पिया, सिर्फ क्या लाया? दादी के लिए उसकी हाथ जल जाती थे, चिमटा लाया। क्या लाया मेरे प्यारे बच्चे? चिमटा लाया। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ईदगाह का कहानी किस पर टिप्पणी करता है, यानी किस प्रश्नों पर टिप्पणी करता है? आपको पता है ये वंचित बचपन। बचपन में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया हैजा के कारण, है ना, अपीलिया के कारण, जिसके कारण वो वंचित हो गया अपने माँ बाप के दुलार से। इसलिए मतलब कौन परिस्थिति? वंचित बचपन के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बी हो जाएगा। ईदगाह कहानी की विषय पर किस विषय पर आधारित है? बाल मनोवैज्ञानिक। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, बाल मनोवैज्ञानिक। छोटे बच्चे कितने बाल मनोवैज्ञानिक है, किस तरह सोच रहा है, उस पर आधारित, एक बच्चे पर आधारित है। 4-5 साल का लड़का हामिद पर आधारित था, इसलिए इसको बोलेंगे बाल मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। हामिद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? क्यों पसंद करता है चिमटा? आपको पता है दादी की उंगलियां तवे पे जल जाती थी, या मिट्टी के खिलौने टूट जाते, है ना, जाते हैं। हामिद के पास बहुत कम पैसे थे, मिठाई से हामिद को नफरत थी। याद रखिए मेरे पास, क्यों पसंद करती है? हाँ, दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए 8 नंबर का आप भी कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर। 35 ऑब्जेक्टिव है, 35 में कितना लाते हैं हमको बताइएगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? आप जानते हैं चिमटा देखकर कैसा भाव जगा, है ना। चिमटा देखकर हामिद को मारने लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। समझ में आपको बता दिया गया। चिमटा देखकर दादी रोने लगी, ये भी नहीं हुआ। चिमटा खरीदने के कारण, है ना, की बात सुनकर, यानी चिमटा क्यों खरीदा गया उसका कारण बताया गया। जब हामिद को द्वारा बताया गया अपनी दादी का कारण, तो क्रोध क्या हो गया? क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध क्या गया? तुरंत स्नेह में बदल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सी हो जाएगा। यानी पहले चिमटा खरीदा तो वो दुखी हुआ, क्यों खरीदे चिमटा, तुम्हें मेले में कुछ नहीं मिला, यही खरीदे, नाराज हुआ। लेकिन चिमटा खरीदने का कारण जब बताया गया तो दादी क्या हो गया? उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ईदगाह कहानी में हामिद को दादी का क्या नाम था? हामिद का दादी का नाम क्या था? आपको पता है अमीना।
क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चे? अमीना। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। चलिए, ईदगाह कहानी का मुख्य नायक कौन था? आपको पता है मुख्य नायक तो आपका हामिद ही है। हामिद पे ही इर्द गिर्द घूमा, पूरा का पूरा ईदगाह कहानी किस पे आधारित है? हामिद पर। नायक कौन है? आपका हामिद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। मेले में हामिद क्या खरीदता है? बताइए, मेले में हामिद क्या खरीदता है? आपको पता है मेले में हामिद चिमटा खरीदता है। हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। चलिए, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए, हामिद कितने साल का था? तो बताइए, 4-5 साल का लड़का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना, 4-5 साल का लड़का था। यानी गौ को एक कौ को हम ए बोलते हैं, है ना, बी को हम ख बोल सकते हैं, सी को हम गौ बोल सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर एग्जाम में सी भी आ सकता है या डी आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब 4-5 साल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। रमजान के कितने दिन है रोजे के बाद ईद आती है? तो 30 रोजे के बाद क्या आती है मेरे प्यारे बच्चे? ईद आती है। ये तो आप जानते ही हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास 12 पैसे थे मेरे प्यारे बच्चे। कितने पैसे थे? 12 पैसे। ये आपको सारांश में बता दिया गया था, 12 पैसे थे। मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। मेले में मोहसिन के पास कुल कितने पैसे थे? आपको जानते हैं, महमूद के पास 12 पैसे थे, है ना। महमूद के पास कितना पैसे थे? 12 पैसे थे, 12। और इसके पास कितना पैसे थे? 15 पैसे थे। यानी 15 पैसे इसके पास थे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यानी इसके पास कितना पैसे थे? 15। महमूद के पास कितना पैसे थे? 12 पैसे थे। याद आएगा ना आपको मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने खंजीरी खरीदा। यानी सम्मी ने क्या खरीदा मेरे प्यारे बच्चे? खंजीर बोलिए या खंजीरी बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंजीरी खरीदा सम्मी ने। सम्मी याद रखिए, 4 दोस्त था, आपको बता दिए थे समरी में, 4 दोस्त था मेरे प्यारे बच्चे। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर है? तो आपको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, 3 कोस दूर था। कितना कोस दूर था मेरे प्यारे बच्चे? 3 कोस दूर। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? मोहसिन, है ना, महमूद, नूर या सभी। सभी हो जाएगा मेरे पास, यानी तीनों इसका दोस्त। एक और दोस्त भी था, है ना, याद रखिए मेरे पास 4 दोस्त है इनका। चलिए, हामिद ने मेले में कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? आपको पता है 3 पैसे था, तो तीनों पैसे का वो चिमटा खरीद लिया मेरे प्यारे बच्चे। तीनों पैसे क्या खरीद लिया? चिमटा खरीद लिया। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो रेवड़िया। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, मोहसिन रेवड़ियां खरीद करके उसको ललचाता है हामिद को। रेवड़िया हम लोग नहीं देता है, फिर खा लेता है, सब बच्चे हंसते हैं, यानी रेवड़ियां खरीदता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। मेले में सिपाही कौन खरीदता है? तो मेले में सिपाही महमूद खरीदता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महमूद खरीदता है सिपाही, है ना। हामिद खरीदता है चिमटा, है ना। मोहसिन खरीदता है भिस्ती, भिस्ती, है ना। और नूर खरीदता है, आपको पता है, वकील। एक सम्मी होता है बाबू, सम्मी का भी लिख देते हैं, सम्मी। सम्मी खरीदता है आपका खंजीर। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, सब बता दिए। हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। महमूद क्या करता है? सिपाही। नूर क्या करता है? वकील। सम्मी क्या करता है? खंजीर। मोहसिन क्या करता है? भिस्ती। यहाँ किसके बारे में बोला है? सिपाही कौन खरीदता है? सिपाही खरीदता है आपका महमूद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है? मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है? यानी भिस्ती। याद रखिए मेरे, अभी तुरंत हम जाए, भिस्ती। मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है? भिस्ती। ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। महमूद सिपाही, याद रखिएगा। प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोवैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक पर? बाल में आधारित है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, ईदगाह। ईदगाह ही आपका बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। ईदगाह की कहानी किन परिस्थितियों पर मार्मिक, याद रखिए, मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। किन परिस्थितियों पर? युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, यह भी नहीं हो सकता आपका, है ना। लड़कपन की अवस्था, यह भी नहीं हो सकता है। बचपन की परिस्थितियों पर, याद रखिए बच्चे, बचपन की परिस्थितियों पर। बुढ़ापा भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, और बिल्कुल डरना नहीं, यह किसने कहा था? आप जानवे करते हैं
हामिद ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। गांव पहुंचकर सब बच्चों ने क्या किया? आप जानते हैं बच्चा जब गांव खिलौना लेगा, खिलौना लेके गांव जाकर क्या करेगा? उससे खेलेगा, माने क्या क्या नाच किया? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। गाना बजा? ये भी नहीं हो सकता। झगड़ा किया? ये भी नहीं हो सकता। अपने अपने खिलौने के साथ खेला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? डी हो जाएगा। हामिद के पिता का मृत्यु कैसे हुई? आपको पता है क्या? हैजा के कारण हुई। मलेरिया कारण नहीं हुआ, हैजा के कारण हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। नूर को किस खिलौने से पसंद है? नूर आपको पता है, नूर को वकील, अभी तुमने समझा है। नूर को क्या पसंद था? वकील, है ना। सिपाही तो महमूद को था पसंद, साधु तो नहीं था। सिपाही कौन खरीदता? महमूद। मोहसिन खरीदता भिश्ती, नूर खरीदता वकील, और समी खरीदता खंजीर। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महमूद को कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद कौन सा खरीदा? आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, महमूद सिपाही खरीदा था। क्या खरीदा था? सिपाही। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? याद रखिए, ईदगाह के पास इमली का एक वृक्ष था मेरे प्यारे बच्चे। किसका वृक्ष था? इमली का। लेकिन रास्ते में एक आम का पेड़ भी मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। अगर पूछता रास्ते में कौन सा पेड़ मिला, तो आम का पेड़, क्योंकि बच्चे उसमें ढेला भी मारा था। ठीक है ना। तो रास्ते में कौन सा मिला था? आम का पेड़। अगर बोलेगा ईदगाह के पास कौन सा था, तो बोलेगा इमली का पेड़। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने बताइए आपको, खंजीर खरीदा, खंजीरी खरीदा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए। हामिद चिमटा और सम्मी खंजीरी खरीदा। 15 पैसे किसके पास थे? 15 पैसे आपका मोहसिन के पास थे। याद रखिएगा, आपको दो ही के बारे में पैसा का जिक्र है इस बुक में, है ना। महमूद के पास 12 पैसे। महमूद के पास कितना था? 12। इसके पास था 15 पैसे। इसका मतलब मोहसिन के पास 15 पैसे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने कितने पैसे के थे? आपका बताया था कि 2-2 पैसे के सभी खिलौने थे मेरे प्यारे बच्चे। कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के सभी खिलौने थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। तो आपका ये खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव में, यानी इससे जितना क्वेश्चन आंसर बनता है सब करवा दिया गया। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन आंसर बता दें उससे बाहर नहीं जाने वाला मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ईदगाह कहानी का हम क्वेश्चन आंसर चलते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें। 9 अच्छे ढंग से करा दिया गया और इससे कहे ना बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब अच्छे से इसको कर लो। ईदगाह की कहानी में हामिद की चरित्र, यानी चरित्र क्या विशेषता है, यानी ईदगाह जो कहानी था हामिद का क्या क्या चरित्र है उसको अच्छे से विशेषताओं को वर्णन कर दो मेरे प्यारे बच्चे। आसान है। हामिद एक गरीब, पता है हामिद क्या था, इसकी विशेषता एक गरीब बच्चा था, मासूम बच्चा था, अत्यंत समझदार भी था, है ना। वह छोटी उम्र में भी दूसरों के क्या रखता था? पीड़ा को समझता था। बताइए, वो गरीब था, छोटा था, मासूम था, है ना, समझदार भी था, छोटी उम्र में अपना दर्द के जैसा दूसरे का भी दर्द को समझता था। तब इसलिए ना दादी के लिए चिमटा खरीदा, पीड़ा को समझता। उसके पास केवल 3 ही पैसे थे, फिर भी वो उसने अपनी दादी की तकलीफ को देखा। किसको देखा? तकलीफ को देखा, पहले देखा ना, पहले रखा और चिमटा खरीद लाया। क्या खरीद के लाया मेरे प्यारे बच्चे? चिमटा खरीद लाया। उसने त्याग, ममता, समझदारी और सहानुभूति जैसे गुण था। उसमें क्या था? त्याग था, ममता था, समझदारी जैसे गुण पाया गया। किस पे पाया गया? हामिद के पास। ईदगाह कहानी हामिद के चरित्र के बारे में पूछ रहा है, इसके चरित्र बता रहे हैं। वह अपने दोस्तों से अलग हटकर सोचा, है ना, उसका यह व्यवहार पाठकों को गहराई से छू जाता है। बताइए, हामिद की चरित्र के बारे में कितना मर्मी ढंग से समझाया गया कि हामिद के चरित्र के बारे में बताए, आराम से अच्छे लिख दिए। क्या मेरे प्यारे बच्चे लिख दिए? कितना सुंदर ढंग से आपको प्रस्तुत कर दिए। हामिद एक गरीब बच्चा था, मासूम बच्चा था, समझदार बच्चा था। वह छोटी उम्र में भी दूसरों का क्या करता? पीड़ा को समझता था, है ना। उसके पास 3 ही पैसे थे, वो 3 पैसे से अपना चीज नहीं खरीदा, दादी की तकलीफ को समझा, दादी की हाथ जल जाए उसके तकलीफ को समझा, यानी उसके लिए चिमटा खरीदा। कितना मार्मिक ढंग से समझता है ना। त्याग, ममता, समझदारी सब उसमें कूट कूट कर भरा था, सहानुभूति भी कूट कूट कर भरा हुआ था। क्या उसके चरित्र का वर्णन हो गया? क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चले मेरे प्यारे बच्चे। ईदगाह कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? यानी ईदगाह जो कहानी बनाया है तो लेखक क्या संदेश देकर के ईदगाह को प्रस्तुत किया उसके बारे में अच्छे से बताया है। आइए, लेखक ने संदेश दिया है कि असली खुशी त्याग में होती है। असली खुशी उपहार देने से नहीं होता, हम बड़ा बड़ा गिफ्ट देंगे, लोग मेरा नाम करेगा, हम ये करेंगे, वो नहीं। असली खुशी त्याग में होती है, बलिदान में होती है, यानी अपना छोड़कर दूसरों का खुश देखना है। समझे ना मेरे प्यारे बच्चे? त्याग में होती है, बलिदान में होती है। बच्चों में भी
परिपक्व सोच हो सकती है, यानी छोटे बच्चे में परिपक्व सोच हो सकती है। हम लोग सोचते हैं नहीं बड़े लोग को ही परिपक्व सोच होती है, नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों में भी वो हो सकती है। लेकिन बच्चा समझदार हो, सब कुछ हो, अक्लमंद हो, यानी वो भी बचपन में हो सकता है, परिपक्व हो सकती है। हामिद की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद और उनका दुख का समझना सच्चा प्रेम है। सच्चा क्या है? प्रेम। दूसरों का दुख और दर्द को समझना ही सच्चा प्रेम है ना? प्रेम है। प्रेम, त्याग, सेवा और संवेदना इस कहानी का मूल संदेश है। यानी प्रेम, सद्भाव और सहना, क्या कहता है? प्रेम, त्याग, सेवा और संवेदना इस कहानी का मूल संदेश है। कौन बताया ये बात? लेखक ने कहा है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया आपको? चलिए आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? जब चिमटा देखा अमीना के मन में कैसा भाव जागा? अब देखते हैं। चिमटा देखकर अमीना कहती है, कैसा बेसमझ लड़का है ना, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिला। ये कौन कह रहा है? अमीना कह रही है। किससे? अपने पोते हामिद से। मिला जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से, हामिद क्या किया? अपराधी भाव से देखा और कहा, तुम्हारी उंगलियां सभी से जल जाती थी दादी अम्मा, इसलिए मैंने क्या कर लिया? चिमटा लिया। तुम्हारे हाथ क्या करे? तवे से जल जाती थी, जिसको हमको देखा नहीं गया, इसलिए हम अपना नहीं खा करके आपके लिए क्या लाए? चिमटा लाए, है ना। यह बात सुनकर अमीना का क्रोध जो है तुरंत अस्नेह में बदल गया। किसमें बदल गया? अस्नेह में बदल गया। और वह गदगद हो गई। वह क्या हो गई? गदगद हो गई। एक क्वेश्चन कह रहा था, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव है, यानी जो हुआ सब बात बता दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। हामिद मिठाई खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है। क्यों पसंद करता है चिमटा? इसके बारे में बताइए। हामिद है ना, चिमटा उसकी दादी के लिए उपयोगी होगा इसलिए खरीदा। चिमटा उनकी दादी के लिए क्या था? उपयोगी था। उनकी उंगलियां तवे में क्या होते थे? तवे से नहीं जलेगी। वह सोचकर हामिद मिठाई और खिलौने के बदले क्या खरीद लिया? चिमटा खरीद लिया। खिलौने के बदले क्या पसंद किया? चिमटा पसंद किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यानी हामिद की दादी का तावा में रोटी पकाते वक्त हाथ जल जाती थी, इसलिए खिलौने के बदले वो क्या समझा कि चिमटा बेहतर है, चिमटा ही खरीदा जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए 5वां क्वेश्चन चलते मेरे प्यारे बच्चे। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? जब वो चिमटा खरीद रहा था तो क्या क्या विचार आया हामिद के मन में? आप जानते हैं क्या क्या विचार आया? मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि अम्मा चिमटा देखकर कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए क्या लाया? चिमटा लाया है। मेरा बच्चा अम्मा के लिए क्या लाया है बच्चे? चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगा, है ना। फिर पड़ोसियों को भी बताएगा, अपने पड़ोसी को भी बताएगा, औरत को दिखाएगी, सारे गांव में मेरा चर्चा होगा, है ना, होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने कौन कौन दुआएं देगा, यानी इन लोगों के खिलौने को पर कौन कौन दुआएं देगा। यह सब विचार उनके मन में आया। क्या विचार आया मेरे प्यारे बच्चे? हामिद के मन विचार आया कि अगर हम चिमटा लेके जाएंगे, दादी अम्मा की मेरा बेटा चिमटा लाया है, कितना प्यारा लड़का है, यह सारी बातें अपने गांव के मोहल्ले के पड़ोसियों को बताएगी, मेरा कितना अच्छा बेटा है, मेरे लिए चिमटा लाया है, मेरे लिए दुआएं देगी, है ना। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। ये सोच उसके मन में आया। किनके सोच में आया? हामिद के मन में आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। खिलौना तो टूट जाते हैं, इसको कौन दुआएं देगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। 6, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि उसके घर में दाना नहीं था। उसके घर में दाना नहीं था। ऑब्जेक्टिव पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे, उसके घर में क्या नहीं था? दाना नहीं था। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला जा रहे थे, लेकिन हामिद अकेला कैसे जाएगा, इस बात से वो डूबी जा रही थी। हामिद अकेला कैसे जाएगा? सब अपने माँ बाप के साथ जा रहा था, हामिद अकेला है, वो भी 4-5 साल लड़का, इसलिए वो उदास थी। एक तो खाना भी नहीं था, और दूसरी बात उसका ईदगाह जाने के लिए बहुत तड़प रहा था। उसके साथ जाएगा कौन? उसका तो माँ बाप है नहीं, और बचपन में छोटा बच्चा है, 4-5 साल का लड़का है। ठीक है, चलिए। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेला जाने से पहले हामिद दादी को दिलासा देती है कि कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, डरना मत, है ना, बिल्कुल ना डरना।
ये बातें कौन कहता है? हामिद। तुम डरना मत, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले भी आऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चले तुम डरना मत, दिलासा देता है। आइए, हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करके बात कही? बता दें, हामिद ने चिमटे को किस किस रूप में दिखाया? अपने दोस्तों के साथ बताया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर रखकर बंदूक बना लिया, कंधे पर रखकर बंदूक बना लिया, हाथ में लिया तो फकीरों का क्या हुआ? चिमटा हो गया। चिमटों से मंजीरे का भी काम लिया जा सकता था, है ना, मिला सकता। हामिद अपने चिमटे को बहादुर शेर कहा, बहादुर शेर भी कहा, यानी 4 चीज बोता। कंधे पे ले लो तो क्या हो जाएगा? बंदूक बन जाएगा। फकीर के हाथ में दे दूंगा, फकीर क्या हो जाएगा? है ना, फकीरों की चिमटा हो जाएगा। चिमटों से मंजीरे का भी काम ले सकता हूं, और एक हाथ चिमटे जमा दूंगा था ना, सारे खिलौने का टूट जाएगा। अपने चिमटे को बहादुर शेर भी कहा। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? चलिए, ईदगाह की कहानी आपको कैसा लगता है? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यानी ईदगाह कहानी आप जो पढ़े, ईदगाह सारांश पढ़े, तो इस कहानी आपको कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा। ईदगाह कहानी हमें बहुत पसंद आया। इस कहानी का मुख्य विशेषता यह है कि कहानी में बाल मनोविज्ञान, यहाँ देखिए, बाल मन के बारे में बताया गया। बाल मनोविज्ञानी बाल मन के, बाल बच्चे का मन के बारे में बताया गया है। अपनी दादी से अत्यधिक प्रेम भी करता है ना, और हाँ, कौन करता है? हामिद करता है। ये सब के बारे में बताया गया। एक बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यानी पूरा का पूरा 9 क्वेश्चन भी करा दिया। और याद रखिए बच्चे, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इसको कर लो, काफी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए, अगर अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों को बताएं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, और इंस्टाग्राम है, और फिर क्या कहते हैं, व्हाट्सएप, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मेरा नंबर है आपका 8271797704। ठीक है, और मेरा जो आपका आईडी है आप इंस्टाग्राम का, टेस्ला बिहार बोर्ड के नाम से शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।